So, hello guys, welcome back to a third video of Cyberwars. I hope you are having a productive week and you are staying safe online as well. So, today we are going to talk about what is cybersecurity, what is CIA trade, and what are the common terms related to cybersecurity. So, सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बाय प्रोटेक्टिंग नेटवर्क डिवाइसेस एंड पीपल. सो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में हम तीन मेन चीज़ों के बारे में बात करते हैं. वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी. इसको हम लोग CIA ट्रेड कहते हैं. CIA ट्रेड क्या होता है? ये एक पॉलिसी होती है, स्टैंडर्ड पॉलिसीज होती है जो हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है. अगर ये पॉलिसी मेंटेन्ड है, CIA ट्रेड मेंटेन्ड है, CIA ट्रेड एकदम अच्छे से मैनेज है, तो हम कह सकते हैं कि कोई एक पर्सन या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सेफ है. उस पर कोई भी साइबर अटैक्स वगैरह नहीं हो सकते हैं. वो पूरी तरीके से सेफ है किसी भी हैकर या अटैकर से. सो फर्स्टली जो मेन है CIA ट्रेड का है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी. सो कॉन्फिडेंशियलिटी अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. लाइक हम अगर किसी को मैसेज कुछ भेज रहे हैं तो वो हम देख सकें हमने क्या मैसेज भेजा है, और वो सामने वाला रीडर देख सके कि उसे क्या मैसेज रिसीव हुआ है. हम दो लोगों के अलावा कोई और उसे बीच में उसको इंटरप्रेट ना कर सके, कोई और उसे रीड ना कर सके, पढ़ ना सके कि उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है. अगर कोई और बंदा उसे वहाँ बीच में देख पाता है, कोई हैकर या फिर अटैकर उसे देख पाता है कि हम सेंडर रिसीवर को क्या भेज रहा है, क्या मैसेज बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ पे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाती है. सो कॉन्फिडेंशियलिटी की यहाँ पे मैंने डिफिनीशन दी हुई है, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन. लाइक यहाँ पे सेम वही चीज़ होता है, ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. सिर्फ जो ऑथराइज लोग हैं, जो सेंडर है, जो रिसीवर है, सिर्फ उसे उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, बाकी किसी को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए. यहाँ पे हम जो टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं खुद को सेफ और प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. इंक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, इसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में ही बात करूंगा, पर सिंपली मैं यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करता हूँ. इंक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको एक एल्गोरिथम का यूज़ करके उसको लाइक इनक्रिप्ट कर देते हैं किसी और लैंग्वेज में, या फिर एक इनकोडिंग की टेक्निक होती है जिससे कोई भी उसको बीच में अटैकर उसे पढ़ नहीं पाता है. उसे सिर्फ ऐसे कुछ नंबर्स वगैरह शो होंगे, जैसे 1 2 3 ABC, कुछ भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज उसे शो होंगी. अगर वो उसको रीड करने की कोशिश करेगा, सिर्फ वो यहाँ हमारे सेंडर के पास से वो इनक्रिप्ट होकर के जाता है, और रिसीवर एंड पे वो डिक्रिप्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दैट ऐप, जो भी हम जिस भी ऐप में हम उसको मैसेज कर रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में. जो सेकंड चीज़ है वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वर्क करता है लाइक जब हम अपने जीमेल वगैरह को किसी और डिवाइस पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमसे वो OTP वगैरह मांगता है, या फिर हमारे बायोमेट्रिक को स्कैन करने को कहता है, फिर से बायोमेट्रिक को ऑथेंटिकेट करने को कहता है, पासवर्ड डालने को कहता है. सो यहाँ पे ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाता है. सो जब भी हम एक डिवाइस में कुछ यूज कर रहे हैं, दूसरी डिवाइस में एक्सेस करते हैं जो कि हमारे लिए एकदम नया डिवाइस है, हम उस पर कभी यूज वगैरह नहीं करते, तो वहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाता है. वो ये चेक करता है कि ये वही बंदा है, सेम पासवर्ड यूज कर रहा है, हमें वही OTP मिल रही है जो गूगल की तरफ से, गूगल के सर्वर की तरफ से सेंड हुई है या नहीं हुई है. सो यहाँ पे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को चेक किया जाता है. सेकंड है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी में क्या होता है, लाइक हम जो भी मैसेज भेज रहे हैं, लाइक हमने यहाँ से जो मैसेज भेजा है रिसीवर को, रिसीवर एंड पे सेम मैसेज शो होना चाहिए. ऐसा ना हो कि हमने यहाँ से कुछ और भेजा हुआ है और वहाँ रिसीवर एंड पे हमें कुछ और शो हो रहा है. लाइक हमने यहाँ से हाई भेजा है और रिसीवर एंड में वहाँ पे कुछ और ही शो हो रहा है, हाई की जगह हेलो शो हो रहा है या कुछ भी शो हो रहा है. सो यहाँ पे हमारी इंटीग्रिटी ब्रीच हो जाती है. कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी ब्रीच करने के लिए मेन जो एक तरीके का अटैक यूज होता है
उसको हम लोग कहते हैं MITM अटैक। इसका फुल फॉर्म होता है मैन इन द मिडिल अटैक। सो लाइक क्या होता है कि हम जिस भी लैन नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, वो हम कनेक्ट होते हैं किसी ना किसी एक्सेस पॉइंट के थ्रू, किसी ना किसी राउटर के थ्रू। सो अगर हमारा जो हैकर है, जो अटैकर है, वो हमारे सेम नेटवर्क में है और उसने किसी भी तरीके से हमारे वाईफाई को हैक कर लिया है, सो जो हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो उनको पढ़ सकता है, उन्हें उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है। सो यहाँ पे MITM अटैक यूज़ होता है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हम किसी भी पब्लिक जगह पे कोई पब्लिक वाईफाई वगैरह ना यूज़ करें जिसमें WAP1 या WPA2 की सिक्योरिटी हो। हम एकदम सिक्योर वाईफाई कनेक्शंस का ही यूज़ करें। सो यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, लाइक कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, वो है हैशिंग, चेकसम एंड वर्जन कंट्रोल। सो हैशिंग में क्या होता है? हैशिंग इज सेम लाइक इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन की तरीके होता है, बट हैशिंग में क्या होती है, जो हमारी वैल्यूज होती है वो एक लिमिटेड डिजिट्स में ही आती है। लाइक 10 डिजिट की वैल्यू हो गई या 15 डिजिट की वैल्यू हो गई, बेस्ड ऑन द हैशिंग एल्गोरिथम विच वी आर यूजिंग। सो यहाँ पे कुछ एक हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, लाइक SAR-256 या MD5 वगैरह। सो जो हमने यहाँ से मैसेज भेजा है, जो भी है, उसका हम एक हैश क्रिएट करते हैं। कोई भी फाइल उसकी हम हैश क्रिएट करते हैं, और जब वो रिसीवर एंड पे जाती है, सो वहाँ पे भी उसका एक हैश क्रिएट होता है, और जो दोनों हैश होते हैं उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों हैश सेम है तो मतलब हमारी इंटीग्रिटी ब्रीच नहीं हुई है। पर अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं किसी फाइल में या कोई भी मैसेज में, अगर कहीं पे भी कुछ चेंजेस होते हैं, लाइक हमने हाई यहाँ से लिख करके भेजा, वहाँ पे हाई के बाद हमने अगर एक डॉट भी लगा दी, तो रिसीवर एंड पे जो हैश बनेगा वो एकदम चेंज हो चुका होगा, वो सेम नहीं होगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी इंटीग्रिटी बीच में कुछ चेंज हुई है या फिर नहीं चेंज हुई है। थर्ड चीज़ जो आती है वो है अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी अगर हम एकदम सिंपल उसमें एग्जांपल से समझें, तो लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि जो हैकर्स वगैरह होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं, वो हर समय बस कंप्यूटर के सामने बैठे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ टाइप कर रहे होते हैं, टर्मिनल खुला हुआ होता है, मल्टीपल विंडोज खुली हुई होती है, या फिर लाइक काली लिनक्स का यूज़ कर रहे होते हैं, पैरेट ओएस वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमांड्स वगैरह चल रहे होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी को हैक करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ मलिशियस कुछ करना चाहते हैं, या कोई हैकर है जो किसी कंपनी को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है, निगेटिवली इम्पैक्ट करना चाहता है, सो वो उसकी अवेलेबिलिटी भी डाउन कर सकता है। अवेलेबिलिटी लाइक ये कि हमने कोई डेटा है वो सर्वर पे स्टोर किया हुआ है, या हमने कहीं पे भी कुछ डेटा स्टोर रखा हुआ है, फिजिकली कहीं हमने सेव किया या फिर सर्वर पे कहीं सेव किया है। अब हमें जब उसकी ज़रूरत है, या किसी और यूज़र को जब उसकी ज़रूरत है, जो एक ऑथेंटिक यूज़र था, वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, मतलब यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी ब्रीच हो चुकी है। आप कुछ है जो आप इस समय देखना चाहते हो, पर वो आपको इस समय अवेलेबल नहीं है। ये मेनली होता है लाइक जब हम गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह पे कुछ रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, तो वो वेबसाइट डाउन हो जाती है, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ एक्सेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी चली जाती है। सो यहाँ पे जो हम लोग कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं वो है रिडंडेंसी, बैकअप्स एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान। सो बैकअप्स लाइक हम सिर्फ एक सर्वर पे ना रह करके हम सेम डेटा को दो अलग अलग सर्वर्स में या मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर करते हैं। लाइक अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरे सर्वर से हमारा काम चलता रहे। सो वहाँ पे हम उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि अवेलेबिलिटी हमारी ब्रीच ना हो, और हमारा जो डेटा है वो हमेशा अवेलेबल रहे ऑथेंटिक लोगों के लिए। सो यहाँ पे एक मैंने इमेज लगाई हुई है जो जिससे आप CIA ट्रेड को समझ सकते हैं कि CIA ट्रेड क्या होता है। CIA ट्रेड जस्ट आप जैसे भी साइबर सिक्योरिटी पढ़ना शुरू करते हैं, आप सिक्योरिटी फील्ड में आते हैं, CIA ट्रेड ही मेन चीज़ है जो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि ये रहे। आपको हमेशा सबसे पहले CIA ट्रेड पढ़ाया जाता है कि CIA ट्रेड क्या है। फिर हम कुछ कॉमन टर्म्स को समझते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो होता है। सो यहाँ पे मेन सबसे पहले मैंने साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ है, फिर से मैंने डिफाइन किया यहाँ पे द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन।
साइबर सिक्योरिटी सेम वही है, हमें प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है जो हमारे लाइक CIA ट्रेड है, CIA ट्रेड को मैनेज करके रखना पड़ता है कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी कहीं से भी ब्रीच ना हो। सेकंड है हमारा वल्नरेबिलिटी, अ वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। इसको अगर एकदम सिंपल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करें, जस्ट लाइक हमारा घर, हमारे घर पे हम जब कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम लॉक्स वगैरह लगा करके जाते हैं, सारे गेट्स को सिक्योरली लॉक करते हैं अच्छे से। उसमें अगर आपके पास स्मार्ट लॉक्स वगैरह हैं तो बायोमेट्रिक स्कैन्स वगैरह लगाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, रेटिना स्कैन लगाते हैं, पासवर्ड्स वगैरह इम्प्लीमेंट करके जाते हैं। बट जो हमारे घर की विंडो है, सो विंडो क्या होता है, हमारे लिए एक वल्नरेबल पॉइंट है। हमने गेट तो अच्छे से लॉक किया हुआ है हमारी पूरी तरीके से, पर हमारी जो विंडो है उसको तोड़ करके कोई भी चोर, कोई भी अटैकर अंदर जा सकता है। सो यहाँ पे हमारे लिए जो विंडो है वो एक वनरेबल है, वो वहां पे हमारे लिए एक वनरेबिलिटी है। थर्ड आता है हमारा थ्रेट, एनी पोटेंशियल डेंजर दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर सिस्टम, डेटा एंड ऑपरेशन। सो थ्रेट आर दोस्त लाइक जो हैकर्स होते हैं, मलिशियस जो एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, हैकर्स वगैरह होते हैं, स्क्रिप्ट किडीज वगैरह होते हैं, कुछ कुछ जगह पे तो लाइक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स वगैरह होते हैं। सो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे लिए एक थ्रेट होते हैं। इनका सिर्फ इतना ही काम होता है कि उन्हें हमारे जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, ऑपरेशंस वगैरह है, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करना होता है। फोर्थ जो आता है वो है रिस्क, द पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल लॉस एंड रेपुटेशनल डैमेज। सो ये एकदम सिंपल ही है, जैसे रिस्क यही होता है जो हमारा जो फाइनेंशियल लॉस है, हम मतलब लाइक किसी भी तरीके से कुछ हमारा फाइनेंशियल लॉस ना हो, हम किसी तरीके से स्कैम वगैरह में ना चले जाएं, या फिर ऐसा ना हो कि AI वगैरह का यूज़ करके हमारी कोई डिफेक्ट्स वगैरह बनाई जा रही है, या किसी CEO, ऑर्गेनाइजेशन के CEO वगैरह की डिफेक्ट्स बनाई जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंफॉर्मेशन है जिसको कुछ मिस इंटरप्रेट करके शो किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है। एसेट, एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड। सो एसेट ही है जिसपे हम लोग CIA ट्रेड का यूज करते हैं। एसेट की हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, एसेट की इंटीग्रिटी हमें मेंटेन करनी पड़ती है, एसेट की ही हमें अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना रहता है कि वो हर समय अवेलेबल रहे जो भी ऑथेंटिक लोग हैं उनके लिए। सो एसेट ही वो चीज़ है जिसको हमें सबसे ज़्यादा सिक्योर करके रखना पड़ता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है उनके यूजर्स का डेटा, उनके पासवर्ड्स, उनकी PII लाइक पर्सनली आइडेंटिफाइएबल इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट होती है। या फिर उनके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ प्लान्स वगैरह होते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह होते हैं, ये सब हमारे लिए एक एसेट के उसमें आते हैं जो हमें सिक्योर करना पड़ता है। सिक्स्थ है एरर, अनइंटेंशनल एक्शन दैट क्रिएटेड वनरेबिलिटी। सो एरर इज लाइक सेम, अगर हम घर वाले एग्जांपल से समझें, इस बार हमने क्या किया, हमने घर के लॉक्स लगाए हैं, इस बार हमने खिड़की को भी सेफ करके गए हैं, बट समहाउ हमारा कोई बैक डोर वगैरह था जो ओपन रह गया, या फिर हमारे जो गैराज का डोर था वो ओपन रह गया। हमसे ये गलती से हुआ, ही एक एरर थी जो हमने एकदम ध्यान नहीं दी जल्दी में बाहर निकलते समय, पर ये हमसे एक गलती हो गई जिसकी वजह से हम वल्नरेबल हो गए। फिर से हमने ये तो मेक श्योर किया कि हमारे घर के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं अच्छे से, बट बैकडोर को हमने चेक नहीं किया, या फिर हमने गैरेज को चेक नहीं किया कि वो ओपन है या फिर क्लोज है। सेवेंथ है जीरो डे वनरेबिलिटी, वनरेबिलिटी वीकनेस विच इज नॉट नोन बिफोर। सो जीरो डे वनरेबिलिटी सिर्फ यही होती है कि ऐसी वनरेबिलिटी जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं था। अगर इसको भी हम एकदम सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, लाइक हमारे घर का कोई ऐसी विंडो जो थोड़ी सी लाइक ब्रोकन हो पहले से ही, बस हमें नहीं पता था कि वो थोड़ी सी लूज है या ब्रोकन है, और पर ये अचानक से किसी को पता चल गई, किसी हैकर को पता चल गया, किसी चोर को पता चल गया, तो ये हमारे लिए एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी है जिसके बारे में हमें नहीं पता था। हम इसके लिए लाइक तैयार नहीं थे पहले से कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा कोई एक चीज आ गया। सो वही है हमारे लिए जीरो डे वल्नरेबिलिटी। एट्थ है थ्रेट एक्टर। थ्रेट एक्टर सेम वही लोग होते हैं, हैकर्स, मलिशियस कोडर्स और स्क्रिप्ट किडीज वगैरह होते हैं, सिर्फ ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, ये सब थ्रेट एक्टर्स होते हैं
जो भी हमें निगेटिवली इम्पैक्ट करना चाहते हैं, हमारे फाइनेंशियल लॉस वगैरह कराना चाहते हैं, रेपुटेशनल डैमेज वगैरह कराना चाहते हैं, ये सब एक थ्रेट एक्टर्स ही होते हैं। मालवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म डिवाइसेस और नेटवर्क। मालवेयर्स आर लाइक सेम वही वायरसेस वगैरह होते हैं, रैंसमवेयर्स होते हैं, टॉर्जन हॉर्स वगैरह होते हैं, वॉर्म्स वगैरह होते हैं, ये सब मालवेयर होते हैं। मालवेयर का बस इतना ही काम होता है कि हमारे सिस्टम की इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को डाउन करना, सिस्टम की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना। रैंसमवेयर्स हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करते हैं। कुछ एक अटैक्स वगैरह होते हैं, वॉर्म्स वगैरह होते हैं, वायरसेस वगैरह होते हैं, वो हमारी सिस्टम की अवेलेबिलिटी को डाउन कर देते हैं, जिससे कि हमें जब सिस्टम को यूज़ करना होता है, जब हम ओपन करते हैं तो हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं। सेम रैंसमवेयर्स भी होते हैं, ये भी हमारी अवेलेबिलिटी को ब्रीच कर देते हैं। उस पर जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उस पर एक पासवर्ड लगा दिया जाता है हैकर्स के थ्रू, और वो हमसे रैंसम की डिमांड करते हैं। जब तक हम रैंसम नहीं देते तब तक उसकी अवेलेबिलिटी को वो डाउन कर देते हैं। सो ये हमारा मालवेयर। इन सब के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियोस में ही बात करूंगा। एंड जो 10th है वो है नेटवर्क। नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। सो जो ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस होता है, लाइक उसी को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। इसमें भी अलग अलग तरीके के नेटवर्क होते हैं, लाइक लैन होता है, मैन होता है, पैन होता है, वैन होता है, फिर इंटरनेट होता है। सो लैन जो भी हमारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिल्डिंग के अंदर के नेटवर्क को हम कह सकते हैं। एक रूम के अंदर जो नेटवर्क है या जो हमारे घर का इंटरनल नेटवर्क है उसको हम लोग लैन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। पैन अभी एक नया वर्ड आ चुका है, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लाइक मैंने ये स्मार्ट वॉच वगैरह पहनी हुई है, ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है या फिर लैपटॉप से कनेक्टेड है, या फिर मेरे जो ब्लूटूथ होते हैं, हेडफोन्स वगैरह होते हैं, या अभी आजकल एक स्मार्ट रिंग्स वगैरह आने लग गई हैं, ये सब हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आ चुके हैं। सो ये एक पैन होता है। और जो वैन्स वगैरह होते हैं ये होते हैं लाइक कुछ बड़े नेटवर्क, लाइक एक लोकेलिटी के अंदर का नेटवर्क जहाँ पे मल्टीपल घर एक साथ कनेक्टेड है, या फिर मल्टीपल ऑफिसेस का नेटवर्क। कोई एक बड़ा नेटवर्क जहाँ पे 100-200 से ज़्यादा डिवाइसेस वगैरह हों, वो एक लाइक वैन हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हो। और जब वैन्स का एक नेटवर्क हो जाता है, मल्टीपल वैन्स मिला करके हम जब एक नेटवर्क को क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। यही एक इंटरनेट है जहाँ पे अलग अलग सिटीज़ के नेटवर्क्स वगैरह हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के नेटवर्क हैं। सो ये सब मिला करके हम इंटरनेट इसको कह देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। CIA ट्रेड क्या होता है, नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, एंड सम कॉमन टर्म्स विच आर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, जिसके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में इन वर्ड्स को मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके लिए मैंने आज आपको सिंपल वर्ड्स बता दिए हैं। ऐसे और भी जो वर्ड्स वगैरह होंगे मैं आगे की वीडियोस में उसको डिस्कस करूँगा। Until next time, stay safe online. Thank you.